अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। ये अपने काम के ऊपर से ये आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग बना के कि ऐसे काम होता है मलेशिया में। अगर आपके पास भी स्किल नहीं है तो आप कोई स्किल सीख लें। अगर लकड़ी का स्किल आपके पास है तो वो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्रेश प्लाई वुड है, फरमैश करके इसको काटना होता है। प्लान लिख के दे दिया जाता है जो कि ये इनके हिसाब से 1086, 442 या इस तरह फरमैशें करके ये कटिंग करके ये साथ साथ ये क्रॉस का निशान लगा देते हैं कि ये हो गया है। इधर से फ्रेश उठाते हैं, फरमैश के हिसाब से कटिंग करके इधर एक साइड पे रख देते हैं। ये देखें, नंबर लिख के कि 107वें फ्लोर पे ये काम होगा। ये साथ साथ जो भी है 630, ये सारी सेटिंग ये एक ही फ्लोर के प्लाईवुड कटिंग करके बनाई गई है। ये 1020, एक 107वें फ्लोर पे ये प्लाईवुड का काम है। ये 233 mm ये सारी फरमैश करके ये अभी मशीन बंद हुई है क्योंकि ब्रेक टाइम हो गया है। ये सारा लकड़ी का काम हो रहा है। ये दीवारों के ऊपर खूबसूरत पप्पन प्लाईवुड, पहले ये नीचे रॉ लगाते हैं, यानी कि ये इस तरह का, क्योंकि इस पर कोई कमी बेशी रह भी जाए तो मसला नहीं होता। जैसे वो सामने लगे हुए हैं, और ये फिनिशिंग है क्योंकि इस पर कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई फरमैश में 1 mm की भी कमी होगी या ज़्यादती होगी नहीं चलेगी। ये देखें, ये बीच में 5 mm का गैप दे दिया जाता है। ये लकड़ी का काम है और ये साथ ही लकड़ी का फर्श बनाया जा रहा है। ये फटियाँ ब्लैक कलर की, अगर आपके पास ये स्किल है तो यहाँ इस कंपनी में हेल्पर की 100 रिंगट दिहाड़ी भी मिल रही है जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अगर कोई सप्लाई में काम कर रहा है सप्लायर के अंडर, तो वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर कितना कमीशन खाता है। आपको 80 देता है, 70 देता है, 90 देता है, कुछ ना कुछ तो वो खाएगा। 100 पूरा तो कभी भी नहीं देगा आपको। ये काम के दौरान अब प्लाईवुड कटिंग करने के बाद ब्रेक टाइम हो गया है, लंच ब्रेक, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं कि ये हिसाब किताब होता है लकड़ी के काम का। काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा काम है, इतना वो गंदा मंदा काम नहीं है जिस तरह का मिस्त्रियों का काम होता है, मज़दूरों का होता है। तो वो बेचारे वो गंदे मंदे कपड़े ही पहन के लगे रहते हैं। इस काम में आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के भी लगेंगे तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कटिंग होती है तो हल्का फुल्का वो उड़ता है जो कि गट्टा मिट्टी, बाकी इसके अलावा जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल कोई भी इस तरह की टेंशन वाली बात नहीं है। साफ़ सुथरा काम है। पंखा लगा के हर कारीगर और एक हेल्पर, एक कारीगर के साथ एक हेल्पर लगा हुआ होता है, तो ये काम है। अगर आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये या कोई कोई कंपनी में 90 रिंगट भी मिलते हैं। अगर 90 भी लगा दिए जाएँ तो आपको ओवर टाइम नॉर्मली 2 घंटे तो मिलता ही है, लेकिन आजकल काम बिल्कुल एंड पे है जिसकी वजह से ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ 8 घंटे ही चल रहे हैं। तो ये सिस्टम है। 2 घंटे टाइम लगा के अगर आपकी 100 रुपये दिहाड़ी है तो आपको 130 140 रुपये आपको पड़ जाएँ। अगर 90 रुपये आपको मिलती है किसी कंपनी में, या अगर सप्लायर है तो आपको 70 या 80 देगा, तो आपको फिर भी 110 115 के लगभग बन जाएगा। इस तरीके से आप गोया 7,000 रुपये, तकरीबन पाकिस्तानी 7,000 रुपये दिहाड़ी कमा सकते हैं। वो एज ए हेल्पर आपको मैं बता रहा हूँ। हेल्पर, अगर आप ऑपरेटर हैं, कारीगर हैं, तो आपको 100 110, तकरीबन 110 से 120 रुपये कारीगर की दिहाड़ी चल रही है। 120 रुपये अगर, या 110, आप 110 लगा लें मिनिमम अगर आपकी है बेसिक, तो उस हिसाब से आप देखिए कितने पैसे कमा सकते हैं। 2 घंटे अगर आपको टाइम मिल जाए तो उस हिसाब से आप तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये बेसिक यानी 8 घंटे की दिहाड़ी कमा सकते हैं। तो ये हिसाब किताब है। शर्त यह है कि स्किल मौजूद होना चाहिए। स्किल की डिमांड है, बगैर स्किल के डिमांड नहीं है। हेल्पर की जगह बन जाए ठीक है, नहीं बन जाए तो कोई मसला नहीं है। हेल्पर डिमांड नहीं कर सकता, जबकि कारीगर डिमांड करता है कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, मैं इससे कम सैलरी पे काम नहीं करूँगा। लिहाजा स्किल सीखेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी। बॉस आपसे खुद रब्ता करेंगे कि भाई हमें कारीगर चाहिए, आप आएँ हमारे पास,
ये आपको दिखाने का मतलब यही है कि आपको पता चले कि स्किल की कितनी डिमांड है, क्या सैलरी है। आप खुद आएँ तो काम सीख के आएँ, काम सीख के आएंगे आपकी एक वैल्यू बनेगी, आपका एक लॉन्ग टाइम किसी भी कंपनी या बॉस के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी एक रिस्पेक्ट होगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बॉस आपको एडवांस भी दे देगा, क्योंकि आप एक लंबे टाइम उसके साथ काम कर रहे होंगे, आपका एक एतबार और एक इज़्ज़त बनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये तमाम लकड़ी का काम दिखाने का मकसद यही है कि स्किल की वैल्यू, आप आएँ तो स्किल सीख के आएँ, या ब्रेक टाइम है तो ब्रेक टाइम पे ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये वीडियो बना। यहाँ नीचे से पूरा कुआलालंपुर नज़र आता है, देखिए कितनी बुलंदो बाला इमारतें। ये सामने जो है 100 फ्लोर की है, लेकिन इसके सामने ये भी छोटी लगती है क्योंकि ये 118 है, 118, तो इसलिए एक दूर होने की वजह से भी, और दूसरा फिर है भी छोटी। और ये दूसरी 60-70 फ्लोर की नॉर्मल इमारतें हैं, जो कि इसके सामने वो KLCC भी नज़र आ रहा है। तो ये लास्ट फ्लोरों पे ये होटल का काम हो रहा है। प्लाईवुड कटिंग करने के बाद ये नीचे इतना बूरा इकट्ठा हो जाता है, बाद में मेन कंपनी वाले आते हैं, मेन कौन वाले वो सफाई करके ये तमाम कचरा वगैरह उठा लेते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।